यह संपूर्ण संसार भगवान की कृपा का अनुभव कर रहा है। प्रत्येक जातक, प्रत्येक व्यक्ति इस चेतना में रमण करते हुए भगवदीय आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आनंद का उत्कर्ष, आनंद की प्रतीति भगवान की कृपा से ही संभव है। वस्तुतः यह संसार भगवान का विलास है और इस विलास का अनुभव भी हम भगवत्ता के निकट ही कर सकते हैं। आज परम पावन, पुनीत, अद्भुत, अतुलनीय और महनीय दिवस महाशिवरात्रि पर चर्चा कर रहे हैं। यह वह महान रात्रि है जिसका स्मरण करने से मन मानस पुनीत हो जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। आज का ही वह पावन दिवस था जब भगवान का आविर्भाव हुआ। कई कथाएं इस संदर्भ को प्रकट करती हैं। वस्तुतः समुद्र मंथन का वह प्रसंग भी इसी दिन से जुड़ा हुआ है, जब सभी देव दानवों ने मिलकर के समुद्र का मंथन प्रारंभ किया कि प्राप्तव्य में हमें अमृत प्राप्त हो। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि श्रेष्ठ उसे मिले, उसके जीवन में पुण्यों का फल उसे प्राप्त हो, लेकिन जाने अनजाने उससे अनंत वे कार्य हो जाते हैं जिनका परिणाम प्रसन्नता नहीं अपितु क्लेश होता है। उसी तरह उस रत्नाकर समुद्र का मंथन करने के लिए देव दनुज सब एकत्रित हुए और उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई। वासुकी नाग को उस पर मथा जाने लगा। भगवान नारायण कच्छप का अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत के नीचे अधिष्ठित हो गए। दानवों ने वासुकी नाग के सिर की ओर से, फण की ओर से पकड़ करके खींचना प्रारंभ किया और देवताओं ने वासुकी नाग को पूंछ की ओर से पकड़ करके मंदराचल पर्वत की उस मथानी को मथना प्रारंभ किया। समुद्र जब मथा जाने लगा तो उससे अनेक रत्न उद्बुद्ध हो रहे थे, लेकिन सर्वप्रथम जो विष निकला वह हलाहल था। वह कालकूट विष निकलते ही उसकी धुएं की लौ से ही मानो ऐसा लगता था कि यह संसार आवृत हो गया है। घन घटाओं की तरह वह गगन मंडल में छा गया। कालिक से संपूर्ण ब्रह्मांड मानो कालिक युक्त हो गया। सभी देवता दानव अधीर हो गए और उन सब ने मिलकर के भगवान शिव शंकर से प्रार्थना प्रारंभ कर दी कि हे देवों के देव, महादेव, हे करुणा निधान, आप ही हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान महादेव आशुतोष हैं, अत्यंत शीघ्रता में प्रसन्न हो जाने वाले हैं। उन्होंने उस हलाहल विष का पान कर लिया, अपने कंठ में विष को रख लिया और वे नीलकंठ हो गए। इतनी तीव्र उष्णता थी, उसका इतना अधिक ताप था, सारा शरीर मानो जल रहा था। सभी देवताओं ने उनके सिर पर चंद्रमा को आरोपित कर दिया, मानो चंद्रमा की शीतलता उन्हें प्राप्त हो। लेकिन वह रात्रि बड़ी कठिन हो गई थी। सभी देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की, भगवान आज आप रात्रि में शयन न करें, आप जागरण करें। भगवान शिव शंकर सारी रात जगे और उनके आनंद प्रमोद के लिए सभी देव दनुज
गान करते रहे, नृत्य करते रहे और रात्रि के चारों प्रहर में उनकी स्तुति और वंदना करते रहे। ये वही दिन था जिसे आज हम शिवरात्रि कहते हैं। प्रातः काल भोर में भगवान शिव शंकर सहज हो गए, सभी देवताओं को आशीष दिया और उसकी स्मृति में आज भी हम फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाते हैं, क्योंकि भगवान शिव शंकर ने लोक कल्याण के लिए, संसार का मंगल हो, इस भावना से अपने हृदय में कारुणिक भाव रख करके संपूर्ण विश्व पर उपकार किया था। वे रात्रि जगे थे और चारों पहर जिन्होंने उनकी प्रार्थना की उन्हें आशीर्वाद से अभिसिंचित किया। इस तरह समुद्र मंथन से वे 14 रत्न निकले जिन्होंने संपूर्ण वसुधा को रत्न युक्त बना दिया। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरिश्चंद्रमा गावः कामदुघा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना अश्वः सप्तमुखो हरिं विषधनुः शंखोमृतं चाम्बुधे रत्नानि चतुर्दश कुर्वन्तु शुभमंगलम्। संपूर्ण विश्व का मंगल होता है। जो महाशिवरात्रि के दिन अहरनिश भगवान शिव की साधना करते हैं, उपासना करते हैं, उनका मंगल होता है, विश्व का कल्याण होता है। इसी प्रकार महाशिवरात्रि की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इसी दिन भगवान ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रथम बार प्रकट हुए थे। यह संपूर्ण सृष्टि जिसके नियामक स्वयं भगवान शिव शंकर हैं, ज्योतिर्लिंग रूप में जब प्रकट हुए इस ब्रह्मांड में, तब विष्णु जी में और ब्रह्मा जी में यह संवाद छिड़ गया कि इनका आदि और अंत अवश्य होगा। तब ये दोनों देवता नारायण श्री हरि और ब्रह्मा जी भगवान शिव शंकर की उस अंत का परीक्षण और निरीक्षण करने के लिए वे ज्योतिर्लिंग के एक भाग की ओर ब्रह्मा जी गए और एक भाग की ओर नारायण गए। अनंतानंत दूरी तय करते हुए कोटि कोटि दूरी तय करने के बाद भी जब उन्हें अंत नहीं मिला, तब पुनः नारायण ने जब अंत नहीं पाया, तब नेति नेति जैसा वेद कहते हैं, उनका कोई अंत ही नहीं है, ऐसा विचार करके वे पुनः लौट आए। उधर ब्रह्मा जी को भी जब अंत नहीं मिला तो वे भी लौट आए। यहाँ जब एक साथ मिले तब नारायण ने कहा, मुझे तो इस ज्योतिर्लिंग स्वरूप का अंत नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे तो इसका अंत मिल गया था। और उन्होंने केतकी के पुष्प को कहा कि तुमने देखा था ना मुझे अंत मिला था। केतकी के पुष्प ने सहमति प्रकट कर दी, हाँ कह दिया। तत्क्षण उसी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से भगवान शिव शंकर के उस दिव्य आभा मंडल का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी के जो पहले पंचानन थे, पंचमुख थे, भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का एक सिर खंडित कर दिया और वे चतुरानन ही बचे। केतकी के पुष्प को शाप दिया कि आज से तुम कभी शिव पूजन में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। भगवान शिव शंकर जो आदि और अंत रहित हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, वे सर्व समर्थ सत्ता के स्वामी हैं, वो बुद्धि रूप हैं, वे ज्ञान रूप हैं और प्रत्येक व्यक्ति की चित्त चेतना में
वे महेश्वर जागृत रहते हैं। वह ओंकार अपने नाद के साथ प्रणव रूप में विद्यमान रहते हैं। वह दिन महाशिवरात्रि का दिन था जब ज्योतिर्लिंग स्वरूप में भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे और आज के ही दिन उन्होंने दर्शन दे करके संपूर्ण विश्व में अपनी दिव्य अलौकिक छटा को बिखेरा था। शास्त्रकार कहते हैं कि भगवान शिव शंकर का प्राकट्य आज के दिन हुआ, साथ ही मां भगवती पार्वती के साथ वे मैना की पुत्री पार्वती पर्वतराज हिमालय के घर में जन्मी थीं। महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान शिव का पाणि ग्रहण उनके साथ हुआ और उनकी इस प्रसन्नता के काल में रात्रि जागरण करते हुए आनंद और उत्फुल्लता के साथ रहते हुए जो साधक मां भगवती पार्वती और शंकर जी की प्रार्थना करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं अथवा इक्षु रस से भगवान का अभिषेक करते हैं, उन पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान शिव शंकर का अभिषेक करके जीव जगत में जीव प्रसन्न होता है और परमात्मा की प्रीति प्राप्त होती है। एक अत्यंत महनीय और रोचक कथा लोक में चर्चित है। प्रत्येक दशा में इसका उल्लेख होता है कि चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो अत्यंत बलशाली था। वह पक्षियों का, पशुओं का शिकार करके अपनी आजीविका चलाता था। महाशिवरात्रि के इस दिन में कहते हैं एक साहूकार ने, जिसका धन उसने उधार लिया हुआ था, वह चित्रभानु चुका न सका और उसने शिव मठ में उसे बंदी बना लिया। तात्पर्य यह है कि जो भी कोई भगवान शिव के मठ में प्रविष्ट हो जाता है उसका मंगल होता है। लोक कथा में प्रचलित है कि वह शिकारी जंगल में भी गया और वह शिकार लेने के लिए तिल तिल करके व्याकुल था, यत्र तत्र सर्वत्र भटक रहा था। पिपासा से वह व्याकुल था, बुभुक्षा से उसका शरीर शिथिल हो रहा था, लेकिन वह रात्रि काल में शिकार की प्राप्ति की उम्मीद करते हुए सरोवर के निकट एक बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया और बिल्व वृक्ष पर चढ़ने के बाद जैसे ही वह शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था, उसके हाथ से अकस्मात अकारण ही भगवान का स्मरण मनन करने के उस भाव से ही सही, लेकिन बिल्व पत्र टूटा है और वह नीचे भगवान शिव शंकर की पिंडी पर शिव जी के ऊपर वो बिल्व पत्र पड़ गया। भगवान शिव शंकर आशुतोष हैं, वे सभी का मंगल कर देने वाले हैं। जैसे ही उस शिकारी के द्वारा धोखे से ही सही, लेकिन अगर वह बिल्व पत्र टूट करके भगवान शिव के ऊपर पड़ा है, भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो गए। प्रथम प्रहर का काल था। देखा शिकारी ने कि एक गर्भिणी हिरणी आई है और वह जलपान कर रही है। जैसे उसको जलपान करते हुए देख करके शिकारी ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, वैसे ही उस हिरनी ने ऊपर की ओर देख करके कहा कि अरे शिकारी, तुम इस समय मेरी हत्या मत करो, मेरे गर्भ में एक और जीव है, तुम मुझे मार दोगे तो दो जीवों की हिंसा होगी। तुम प्रतीक्षा करो, जब मेरा यह प्रसव हो जाएगा, मेरा बच्चा हो जाएगा, तब मैं इसे अपने परिवार के साथ छोड़कर स्वयं तुम्हारे पास चली आऊंगी। तुम मुझे इस समय इस काल में मत मारो। भगवान शिव की कृपा से उस शिकारी के मन मानस में करुणा का,
प्रेम का, सहृदयता का ऐसा भाव उदित हुआ कि उसने उस क्षण उस हिरनी को वहां से जाने दिया। लेकिन पुनश्च वह शिकार की प्रतीक्षा करता रहा और उसके हाथों से बिल्व पत्र टूट टूट करके भगवान शिव की पिंडी पर पड़ते रहे। वहीं रात्रि के दूसरे प्रहर में पुनः एक हिरनी जलपान करने के लिए सरोवर के निकट आई। तब शिकारी ने उसको भी अपना शिकार बनाना चाहा। तब वह हिरनी पलट कर कहती है कि मैं अभी अभी ऋतु स्नान से निवृत्त हुई हूँ, मैं अपने पति के पास प्रणय कामना से जा रही हूँ, मुझे इस काल में मत मारो, मैं प्रातः काल आपके निकट अवश्य आ जाऊंगी। यह विनीत भाव से प्रार्थना सुनकर उस कठोर हृदय शिकारी के मन में भी कुछ वात्सल्य जगा, स्नेह जगा, करुणा जगी, दया का उन्मेष हुआ और उसने उस हिरनी को भी वहां से जाने दिया। रात्रि के तीसरे प्रहर में हिरनी अपने कुछ बच्चों के झुंड के साथ वहां सरोवर में जलपान करने आई। शिकारी ने देखकर प्रसन्नता पूर्वक कि अभी रात्रि के तीसरे प्रहर, इस मध्य रात्रि में भी इतने अधिक शिकार मिल रहे हैं मुझे, वह मारने के लिए उद्यत हुआ। लेकिन उस हिरनी ने कहा कि अरे शिकारी, तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी प्रार्थना करती हूँ, मैं अपने बच्चों को उनके पिता के पास छोड़ने जा रही हूँ और छोड़कर पुनश्च आ जाऊंगी। शिकारी ने कहा मेरे बच्चे भी भूखे हैं, व्याकुल हैं, मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी भी अधीर होगी, मेरे लिए प्रतीक्षारत होगी, वह भी भूखे होंगे सब लोग, तो मुझे शिकार करने दो। लेकिन हिरनी ने कहा कि अपने बच्चे के रूप में भूखे उन शिशुओं की याद करते हुए आप मेरे बच्चों को देखिए। क्या आप अपने बच्चों के भोजन के लिए मेरे बच्चों के प्राण लेंगे, इनको मार देंगे? क्या इन्हें जीवन का अधिकार नहीं है, इन्हें विकसित होने का अधिकार नहीं है? और उस हिरनी की इस प्रकार आर्त स्वर में कामना, आर्त स्वर में प्रार्थना सुन करके उस शिकारी का हृदय परिवर्तित हो रहा था। उसने कहा शीघ्र ही तुम जाओ और इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ दो। उस हिरनी ने कहा मैं शपथ लेती हूं, मैं छोड़कर शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगी। इस तरह भोर होने को थी, रात्रि का चतुर्थ प्रहर आ गया था। एक विकसित बड़ा हिरन आया और वो वहां जलपान कर रहा था। जब शिकारी ने संकल्प लेकर उसे मारने के लिए अपनी प्रत्यंचा पर तीर चढ़ाया, तब उस हिरन ने कहा कि अरे शिकारी, क्या तुमने पूर्व में मेरी पत्नियों को और बच्चों को जो यहाँ जल पीने आए थे अगर मार दिया हो तो मुझे भी अवश्य ही मार दो। लेकिन अगर तुमने करुणा की है और मेरे बच्चों और मेरी स्त्रियों को छोड़ दिया है तो मुझे भी कुछ काल पर्यंत छोड़ दो, मैं उनसे मिल करके और पुनश्च आता हूं। शिकारी ने कहा कि तुम्हारी उस पत्नी ने यहां आने का वचन दिया है? तब हिरन ने कहा यदि वे वचनबद्ध हैं तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि वे आएंगी और मैं भी आपके लिए आऊंगा। इस तरह भूखे होने के बाद भी शिकारी सारी रात भूखा प्यासा वृक्ष पर, बिल्व वृक्ष पर टंगा रहा और बिल्व वृक्ष से रात्रि पर्यंत उसने भगवान शिव का अभिषेक किया। उसके हृदय में दया, करुणा, ममता, वात्सल्य, स्नेह, सौख्य, प्रीति और अत्यंत उदात्तता और उदारता का दृश्य देव मंडल भी देख रहा था। सभी का हृदय प्रसन्न हो गया, पुष्प वर्षा होने लगी। सारे हिरन को छोड़ देने के बाद भी शिकारी का हृदय आह्लादित था, किंतु आश्चर्य तो तब हुआ
जब ब्राह्म मुहूर्त में वह हिरन अपनी सभी पत्नियों और शिशुओं के साथ शिकारी के समक्ष आ गए और उन्होंने कहा कि आप मेरे प्राण ले सकते हैं। शिकारी ने अत्यंत इस विनम्रता के भाव से उसका हृदय पसीज गया। देव कृपा हुई और उसे लगा कि जब पशु पक्षी भी अपनी बात के कितने पक्षधर होते हैं, अपनी शपथ का निर्वाह करते हैं, हम मनुष्य भी अगर हिंसा न करें, सब पर करुणा करें, दया करें, तो निश्चय ही लोक मंगल होगा। मैं अपने बच्चों की भरण पोषण के लिए, मैं अपने बच्चों की उदर पूर्ति के लिए अन्य के बच्चों को कैसे छीन सकता हूं? मैं अपने आहार के लिए अन्य जीवों का जीवन कैसे ले सकता हूं? इस प्रकार दया के उस अनंत सागर ने जैसे ही अपनी ऊंचाइयों का संस्पर्श किया है, उस शिकारी के अंतस्थल में भगवत कृपा का दिव्य भाव प्रकट हो गया। यह महाशिवरात्रि की ही पावन रात्रि थी कि उस शिकारी को भगवान शिव शंकर ने आशीर्वाद दिया, अपना शिव धाम दिया और उस हिरण के परिवार को भी मंगलमय सद्गति प्रदान की। जो कोई साधक शिवरात्रि के इस पावन पुनीत अवसर में भगवत कथा का श्रवण करता है, भगवान नाम का उच्चारण करता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह जप करता है, भगवान का ध्यान करता है, भगवान के धाम में जाता है, भगवान के मंदिर की ड्योढ़ी पर भी पहुंच जाता है, तो उसका मंगल होता है। भगवान शिव शंकर का ध्यान पूर्णता, आनंद और उल्लास का प्रदायक है। भगवान 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में इस जगत में विद्यमान हैं और संपूर्ण वसुधा का मंगल कर रहे हैं। उनका पावन नाम ही अगर हम अहर्निश लें तो सर्वविध मंगल हो जाएगा। सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथंच डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणे न विनश्यति। यह जीव सर्वथा पाप मुक्त हो जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेने मात्र से, उनका ध्यान करने मात्र से प्रभु कृपा प्राप्त होती है। यह जीवंत कथा अपने नाम पूज्य महर्षि महेश योगी जी के इस दिव्य प्रतिष्ठान में, उनका नाम भी महेश था और वे महान ईश की तरह ही सर्वविध विश्व का मंगल कर रहे हैं। उनके अत्यंत कृपा पात्र शिष्य ब्रह्मचारी वेद विद्या मार्तंड गिरीश जी भी निरंतर इस संपूर्ण वसुधा में भगवदीय वैदिक ज्ञान विज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। महर्षि महेश योगी संस्थान की ओर से सभी के प्रति शुभ कामनाएं निवेदित करते हैं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं अर्पित करते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।